नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 23 जून, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपकी प्रिपरेशन को आगे लेके जाने के लिए सही कदम सही समय पर उठाए जाएं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए, जो स्टूडेंट्स राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं इस परीक्षा की बात करूं, प्रीलिम्स में आपको फोकस करना है प्राइमरीली दो चीजों पर। एक, आपकी बेयर एक्ट का रिवीजन। अब आप कहेंगे सर बेयर एक्ट तो बहुत बड़ी है, 484 सेक्शंस हैं, सीआरपीसी में 511 है, आईपीसी में, और उसमें अमेंडमेंट वाले भी सेक्शंस हैं, सो इट बिकम्स वेरी ह्यूज। एविडेंस 165 सेक्शंस, सारे कैसे याद होंगे। इस समय अगर मैं आपको कहूं कि आप एक किताब उठाकर पढ़िए या अपनी प्रिपरेशन को कॉन्सेप्चुअल बनाइए, तो मेरी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। इफ यू वांट टू क्लियर एटलीस्ट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हालांकि हमारी सलाह हमेशा यह होती है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें और फिर प्रीलिम्स पे जाएं, बट अगर आप अभी एज ऑन डेट प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, यू गिव इट अ ट्राई। बेयर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कीजिए। वो इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे अगर मैं आपको सीआरपीसी में बताऊं, तो शायद आपको इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर से कम क्वेश्चंस मिले, बट अरेस्ट से ज्यादा मिल जाएंगे। सेक्शन 41 till 60 कैपिटल ए, समन्स एंड वारंट से मिल जाएगा 61 से 69 तक, फिर आगे 70 से 81 तक, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट 82, 83, 84 से मिल जाएंगे। आपको चैप्टर 28 जहां कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस है 366 ऑनवर्ड्स, वहां से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जनरल प्रोविजंस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल 300 से 327 से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज से सेक्शन मिल जाएंगे। आपको यहां से क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। जो बहुत मिसलेनियस सन्ड्री एरियाज हैं, 468 लिमिटेशन, कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, कमीशंस 280 में है, ये आपको डिमीनर, और इस तरीके के 285 में कमीशंस, इस तरीके के आपको सेक्शन से ना ज्यादा आपको सवाल देखेंगे। बहुत फैक्चुअल पेपर होता है, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता। सिमिलरली अगर आप टीपीए में देखोगे तो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीटेड मिलेंगे, which brings me to my next very important point, that previous year question papers are your most important source right now. उनको lightly मत लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 बारी सेम सब्जेक्ट के आप सॉल्व कीजिए। जितनी बार आप उस क्वेश्चन को अपनी आंखों के सामने से लेकर जाएंगे, उतनी बार वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। और जो आपको सेक्शन नहीं आता, डोंट वरी, उसी सेक्शन के प्रोविजन पे इमीडिएटली हिट कीजिए, उस प्रोविजन को पढ़िए। प्रोविजन भी तैयार, क्वेश्चन भी तैयार, पेपर भी तैयार। दो चीजें और, जितने आपके माइनर लॉज, क्योंकि मैंने ये ट्रेंड देखा है, हमारी संस्था बहुत एनालिटिकल अप्रोच पे चलती है, और हमने ट्रेंड बार बार देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल कम है, 2-3 सवाल है, सीपीसी से कम है, सीआरपीसी से ज्यादा है, माइनर लॉज से ज्यादा। अब आप देखिए 70 क्वेश्चंस लॉ के, उसमें माइनर लॉज इतने हैं, हर कोई आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, ये सब पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन है, सारे सब लोग पढ़ रहे हैं। ये माइनर लॉज पे जो कमांड कर लेगा, साथ में हिंदी एंड इंग्लिश, तो 30 मार्क्स है, 15 इंग्लिश 15 हिंदी, उन लैंग्वेज के क्वेश्चंस पे और माइनर लॉस पे जिनकी कमांड हो जाएगी, उसका पेपर बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है क्लियर हो जाए। माइनर लॉज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। याद करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सीधी अरेंजमेंट मिलती है माइनर लॉज में। छोटे होते हैं, इजीली करे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, क्या क्या क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शन से आ रहे हैं। साथ ही साथ यू स्टार्ट राइटिंग द बेयर एक्ट। अब आप कहेंगे सर बेयर एक्ट लिखनी शुरू कर दें, मतलब वर्बैटम याद करें? नहीं, आपने लिखा फॉर एग्जांपल पॉक्सो में लिखा सेक्शन 1, सो एक हिंट कैचवर्ड की सेक्शन 1 में क्या है, फिर सेक्शन 2 में क्या है, 2 के कौन से क्लॉज में क्या है, फिर 3 में कि भाई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, 4 में पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, 5 में एग्रेवेटेड, 6 में पनिशमेंट, 7 में, आप ऐसे देखोगे आपको अरेंजमेंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर और सेक्शन में क्या दिया हुआ है, पहले आप ये याद करना शुरू करो, उसके बाद गो इनटू द सेक्शन, उसके बाद ट्राई टू गो बैक टू द सेक्शन, बिकॉज आपने बेयर एक्ट पहले पढ़ी,
फिर उसके बाद आपने इन सेक्शंस को याद करा, फिर आपने सेक्शन के अंदर की चीजों को भी बार बार रिवाइज करा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। इंडेक्स बेस्ड सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इंडेक्स बेस्ड सवालों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज इंडेक्स बेस्ड सवाल बहुत सिंपल टू क्रैक होते हैं, देयर इज नो कांसेप्ट इन्वॉल्व। व्हाई कांट वी डू दिस इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस इन अ बेटर वे? वी कैन, प्रोवाइडेड आप अपना टाइम सही तरीके से डिवाइड करें। लास्ट के कुछ 8-10 दिन के आसपास बचे हैं, यू डोंट हैव द लिबर्टी टू वेस्ट टाइम। सॉरी, नहीं है, कुछ लोगों को हो सकता है सेंटर भी दूर हो, आपको एक दिन ट्रैवल का भी देना पड़ेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी सूरत में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को जितना हाई स्पीड पे आप लेकर आ सकते हैं लेकर आइए। ऑल्दो हाई स्पीड अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं से भी अननेसेसरी स्ट्रेस लेके पढ़ा। कूल काम रिलैक्स्ड माइंड से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आगे बढ़िए। इट्स वेरी डुएबल, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डुएबल। बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं आप, प्रोवाइडेड सही स्ट्रैटेजी से आगे बढ़िए। टाइम को सही डिवाइड कीजिए, रोज हिंदी इंग्लिश पे भी टाइम दीजिए, माइनर लॉस पे ज्यादा फोकस करिए। मेजर तो चल ही रहे हैं, पर अगर आप 3 घंटे मेजर लॉस को दे रहे हो तो 4 घंटे माइनर को दो। दिस इज माई सजेशन। इट माइट सीम वेरी वियर्ड टू यू कि मेजर को 3 घंटे, माइनर को 4 घंटे। हाँ जी बिल्कुल, उसी 4 घंटे में आपके 3 माइनर होंगे, 1 मेजर होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने आप को इतनी लेवरेज ना दें, रिपीटेड रिविजन्स करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एमसीक्यूज को बार बार सॉल्व करेंगे। अगेन एमसीक्यूज, इंडेक्स, माइनर लॉज, हिंदी इंग्लिश, 4 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा याद कर लीजिए, द बैरक, रेफर इट एंड कम बैक टू द क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वही पूल ऑफ क्वेश्चंस है जहां से सवाल आएंगे। रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि इस टाइम पे, ऑल्दो इट गोज अगेंस्ट द फैक्ट दैट आपको पहले मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी चाहिए, बट अगर अब इस टाइम पे नहीं है तो यू हैव टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। जितना अच्छा अटेम्प्ट देंगे उतना आगे के लिए बेहतर है, बिकॉज इट इज नॉट द ओनली एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आगे भी तो एग्जाम आ रहे हैं, तो अभी एक सॉलिड बेस बनता चला जाएगा, धीरे 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 करके वो कलेक्टिव एफर्ट होगा जब आपका लास्ट एग्जाम होगा, जो आपकी जिंदगी का लास्ट होगा और आप क्लियर कर जाएंगे। That will be the last exam of your life. You would not even know it because आप क्लियर करके जज बन जाओगे। It will be the last exam of your life. You will ultimately become a judicial magistrate. No need to give more examinations. Finally, तो इसीलिए इस कलेक्टिव एफर्ट पे चलते रहिए ताकि अल्टीमेटली वो कलेक्टिव एफर्ट इतना स्ट्रांग हो that at the end you give an examination which you do not know is the last exam और आप सीधा क्लियर कर जाए। Please, it's a request. Follow this advice. Rest. All the best to all of you. I wish the very best of luck. We are always here to help you. You can contact us in any case whenever you need any help. Thank you so much.